फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के इन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बेहतर तरीके से बताने वाले हैं कि आप एनएचएम वैकेंसी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। आज का हम लोग क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली बार जो सेल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट कोच ने? तो आंसर चला जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। जो फर्स्ट सेल है, सेल का डिस्कवर किसने किया था, सेल की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इसमें डिटेल में घुसते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उनके बारे में क्या बात याद रखनी है। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल का खोज करा था। DEAD, डेड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेड सेल। देखिए, अगर पूछ दे कि कोशिका का प्रथम खोज मतलब सेल को डिस्कवर सबसे पहली बात किसने किया था, तो हो जाएगा आंसर रॉबर्ट हुक ही। लेकिन यदि बोल दे मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो भी रॉबर्ट हुक ही आंसर जाएगा। यदि वहां पे ऐसा मेंशन कर दे लिविंग सेल, क्या लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे, तो आपका चेंज हो जाएगा, वो थे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। क्या होते हैं? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। क्या? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो यही चीजें मैं आपको बताने वाला था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज करा था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल का खोज करा था। एल से लिविंग, एल से लीeuwenhoek, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल आ जाए कि सेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था लेकिन उन्होंने मृत कोशिका देखी थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन के साइंटिस्ट के बारे में भी आप ध्यान रख लीजिए, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज। टोटल नंबर ऑफ एवरेज मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट का काउंट कितना है, नॉर्मल काउंट कितना है? तो 6000 टू 8000 पर क्यूबिक मीटर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 6000 से 8000 पर 1 ml ब्लड में, 1 mmQ ब्लड में, mmQ मतलब 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में 6000 से 8000 होता है क्या? WBC का नॉर्मल काउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एक्ट एज ए पेस मेकर इन नॉर्मल रूटीन। नॉर्मल रूटीन में मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी हुई है हार्ट में, तो हार्ट में वो क्या चीज है जो कि पेस मेकर का काम करता है? तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि पेस मेकर होता क्या है। तो देखिए, पेस मेकर मतलब क्या है? एक लय बनाने वाला। पेस मेकर जो हमारा हार्ट बीट होते रहता है, आपको पता है हार्ट हमारा धड़कता रहता है, दिल धड़कता रहता है, तो उसके धड़कन के लिए इंपल्स जनरेट करना पड़ता है, कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं ताकि हार्ट बीट कर सके। रेगुलर मेंटेन में मतलब जो मतलब एक इंटरवल में 0.8 सेकंड होता है कार्डियक साइकिल, तो उतने देर में आराम से हार्ट बीट कर सके। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेनेंस में लाने के लिए, एक पेस बनाने के लिए पेस मेकर का जरूरत पड़ता है। तो एक नेचुरल पेस मेकर हमारे हार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो कौन सा चीज है जिसको कि हम लोग पेस मेकर कहते हैं? तो वो होता है SA नोड, जिसको हम लोग साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, जो कि हमारे राइट एट्रियम के टॉप पर प्रेजेंट होता है। वो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और इस तरीके से उसके नर्व्स इस तरीके से फैले होते हैं और पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनका ऐसे नोड खराब हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, हार्ट सही से बीट नहीं कर पा रहा है, रूटीन उसका सही नहीं चल रहा है, उसका हार्ट बीट स्लो हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है, तो उसको पेस मेकर के अलग से पेस मेकर सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दिस एक्ट एज ए पेस मेकर इन नॉर्मल रूटीन में, तो आपका आंसर हो जाएगा साइनो एट्रियल नोड यानी SA नोड। क्या हो जाएगा? साइनो एट्रियल नोड। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ग्लैंड। अगर लिम्फेटिक ग्लैंड की बात करें तो हमने आपको बताया था कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, वहां पे एक तरीके से लिम्फ क्या है भैया, मतलब कोई लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ऐसा फ्लूइड है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, लेकिन लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? क्या प्रेजेंट नहीं होता है? RBC प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण से इसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है? WBC प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? WBC। लिम्फ में ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? WBC। और आपको पता है कि WBC क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो लिम्फ भी जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है?
क्या करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो इस चारों में से जो इम्यूनिटी देने का काम करेगा वो लिम्फेटिक सिस्टम से लेना देना रखेगा। इस तरीके से आप छांट सकते हैं। तो थाइमस ग्लैंड है, ये भी हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, पता है ना। थाइमस ऐसा ग्लैंड है जो कि उम्र के साथ धीरे धीरे घटता है ना, उम्र के साथ धीरे धीरे घटता है। टॉन्सिल भी हमारे जीवा के ऊपर पाया जाता है, जीवा के अंदर के वहां पे ओरल कैविटी में पाया जाता है, जो कि एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। स्प्लीन भी हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो पेनक्रियाज हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ग्लैंड, कौन सा लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है जो कि क्या है, इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पेनक्रियाज ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, टाइडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए आप जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब हुआ नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल एक बार जितना सांस लिए जितना छोड़े, एक बार जितना एयर ले रहे हैं जितना छिड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कह लेंगे। जैसे मैं लेकर, जैसे कि आप सांस एक बार लीजिए, नॉर्मल लिए सांस, नॉर्मल छोड़ दिए, तो एक बार जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं या फिर एक बार में जितना एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मली में, दम नहीं लगाना, ऐसे नहीं पूरा दम लगा के नहीं निकालना है, दम लगा के नहीं निकालना है, नॉर्मली जितना पास आउट हो सके, पास इन हो सके, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका अमाउंट कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है। तो वही बात है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पासिस इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल। एक साइकिल के दौरान जितना भी एयर आप पास आउट कर सके या फिर पास इन कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। T3 एंड T4, क्या T3 एंड T4 आर सिक्रेटेड फ्रॉम। T3 को क्या कहते हैं, T3 है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, और T4 क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 एंड T4। T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 का फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। T4 को और क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो थायराइड बीमारी होता है, जो कि गर्दन फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। यही बोल देगा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड सिर्फ बोलेगा तो लीवर। लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज क्या होता है, हेटेरोक्राइन टाइप का ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन मतलब उसमें एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन में क्या, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सा भैया, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पी सेल। अल्फा सेल किस चीज का फॉर्मेशन करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। बीटा सेल किसका फॉर्मेशन करता है, इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। डेल्टा सेल किसका फॉर्मेशन करता है, सोमेटोस्टेरिन का हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। पी सेल क्या करता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। फिर जो अल्फा सेल बनाया ग्लूकागोन, उसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। जो पेनक्रियाज का बीटा सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। मैंने इतनी सारी बातें बोली, जो पढ़ रखा होगा उनको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो ग्लैंड वाली बात आई, तो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारे गर्दन के पास दिखती है, गर्दन के पास है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यही बोलेंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर हो जाएगा। लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो पेनक्रियाज हो जाएगा। पेनक्रियाज क्या है, एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इसमें दोनों नेचर होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। मतलब ये एंजाइम भी बनाएंगे और हार्मोन भी बनाएंगे। तो इसके एंडोक्राइन पार्ट से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मैं लिख देता हूं, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल। ठीक है, अल्फा सेल क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकागोन। किसका, ग्लूकागोन। बीटा सेल किसका, इंसुलिन का। किसका, इंसुलिन का। और डेल्टा सेल किसका, सोमेटोस्टेरिन। क्या, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेरिन।
और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इस दोनों का फंक्शन भी याद रखिएगा। जो ग्लूकागोन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इसलिए जो डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी होती है, जो मधुमेह बीमारी होती है, वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने के कारण होती है। तो वो किसके कमी के कारण होती है, तो इंसुलिन के कमी के कारण। क्यों, इंसुलिन ही ना ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला नहीं रहेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाएगा, मधुमेह बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यदि आप इसी तरीके से पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पेड क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनएचएम की वैकेंसी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है उदित फार्मेसी के ऐप पर। ठीक है, मैं बाद में पूरे वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कैसे आप उस कोर्स में ज्वाइन करेंगे और उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डायबिटीज मेलिटस। अभी मैंने इसके बारे में बात करी। डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है, डायबिटीज मेलिटस अभी बताया ना, मधुमेह बीमारी। इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके कारण, क्योंकि इंसुलिन क्या हुआ है, ब्लड में कम हो गया है। इंसुलिन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इंसुलिन का ही ना काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करने का काम है इंसुलिन, और इंसुलिन ही कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाता है। आंसर देख लो, ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड। मतलब डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन बॉडी, पूरे बॉडी में टोटल नंबर बोन कितना प्रेजेंट है भैया, तो 206। कितना प्रेजेंट है, 206। लेकिन अब हमारे हाथ में क्वेश्चन आया तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो टोटल नंबर है बोन का वो दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है एक्सियल, क्या, एक्सियल स्केलेटन। एक होता है अपेंडिकुलर, क्या होता है, अपेंडिकुलर। जो हमारा बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको एक्सियल कहते हैं। और एक्सियल बोन का पूछा जाता है, एक्सियल बोन कितना है, टोटल 80 बोन है। अपेंडिकुलर टोटल कितना है, 126 है। देखो दोनों जोड़ के 206 पड़ गया ना, जी हाँ। तो एक्सियल बोन कितना होता है, 80। अपेंडिकुलर कितना होता है, 126। अपेंडिकुलर में कौन कौन से आते हैं भैया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इस तरीके से। और जो एक्सियल बोन में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं भैया, जो हमारा स्कल का बोन हो गया, फिर वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो गया, 206 हो गया। और टोटल हमने जुड़ा दिया कि एक्सियल कितना है, 80 है, अपेंडिकुलर 126 है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग का यहीं तक क्लास क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यदि आप इसी तरीके से बेटर वे में लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड क्लासेस के माध्यम से। उसमें हम लोग आपके लिए कोर्स लॉन्च करे हैं जिसका की नाम है यूपी फार्मासिस्ट की कोर्स, एनएचएम वैकेंसी के थ्रू आती है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइव क्लासेस देने वाले हैं, प्लस ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको देने वाले हैं, प्लस सिलेबस वाइज एमसीक्यू टेस्ट देने वाले हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको 3 काम करना होगा। सबसे पहला क्या है, उदित फार्म मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए, वो ऐप को। इस प्रकार से हमारा ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए। ओटीपी डालने के बाद अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और इस नंबर पे आप यहाँ पे आप नाम डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, और स्टोर वाले सेक्शन में आपको यूपी एनएचएम नाम से कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अभी भी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, और काफी दिनों से लाइव क्लासेस चल रही हैं, और अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर टीचर्स गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।